हम्म, देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे, मुझे जितना याद है यार, कन्फर्मर पढ़ रहे थे। हाँ, कन्फर्मर पढ़ रहे थे। हाँ, तो देखो कन्फर्मर पढ़ रहे थे। कन्फर्मर में मैंने तुमको सिखाया था कि मोस्ट क्या बोलते हैं, स्टेबल कन्फर्मर कैसे लिखते हैं। अच्छा, मुझे याद आ गया क्या पढ़ा रहा था मैं, ठीक। तो एग्जाम्पल देखो क्या था बेटा, एंटी गॉच पढ़ रहे थे, याद है तुम्हें? एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता था। उसका एंटी बेटा स्टैगर्ड का। चलो एक बार थोड़ा बहुत रिपीट कर लेते हैं हल्का सा। स्टैगर्ड का एंटी, फिर क्या था बेटा, गॉच था। किसका? स्टैगर्ड का ही, गॉच। फिर क्या था, पार्शियली इक्लिप्स्ड है। और दूसरा क्या था बेटा, फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये कहानी है। अच्छा, एंटी में क्या था ना कि जो बल्कि ग्रुप होता है ना, उसके बीच का एंगल कितना होता है, 180। गॉच में 60 होता है, ठीक। ये सब बातें मैं कल कर चुका था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा देख लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन अगर मैं तुमसे करा दूं, यहाँ पे बोल दूं कि क्या करो तुम, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर लिखो। किसका? मैं यहाँ बना के दे रहा हूँ तुमको। CH3, CH, यहाँ पे CH2, CH3, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3, ठीक है बेटा। ये कहानी बोला बोला क्या लिखने के लिए, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर लिखने के लिए। और मैंने क्या किया, तुमको इसमें तय कर दिया, ये 1 है, ये 2 है। तुम बना के देखो रफ पे। ऐसे ही सीखते हैं, तुम रफ पे बना के देखो। एक ये बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का सारा टाइम वहां चला गया डिस्कशन में ही। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दुख नहीं होता डिस्कशन में। डिस्कशन में जितना टाइम जाता जाने दो, वही सत्य है। तो तुम तैयारी करना शुरू कर दो। हाँ, और वो पैसा बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो तुम? पैसा बड़ी बात नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब मेन चीज ये है ना कि तुम्हारा टेस्ट जेई लेवल का होगा, ठीक है। मस्त वाला टेस्ट, बस तुम तैयारी करो दबा के। अच्छा लगता है आदमी जब अच्छा स्कोर करता है। तो स्कोर रफ पे करो तुम, फिर मैं इसका बनाऊंगा यहाँ पे। तुम मैच करना कि क्या तुम सही बना पाए। डायरेक्ट न्यूमैन बनाओ, सिखा चुका हूँ। 1 किसको मानते हो, डॉट वाले को? अब मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने डॉट वाले को मनवाना, ठीक बेटा। मतलब पहले बता चुका हूँ। 2 वाला कार्बन कौन है, पीछे वाला, ठीक है। अब क्या करते हो तो मोस्ट स्टेबल बनाना है, ठीक बेटा। तो मोस्ट स्टेबल तुम्हारा कौन होता है, एंटी, वो भी है स्टैगर्ड वाला, ठीक है। तो बल्कि ग्रुप के बीच में कितना एंगल बनाता है उसमें, 180, ठीक है। पहले तो क्या करो बेटा, 1 वाले पे ऐसे खींच लो, 120 पे 3 लगा दो। तो 1 पे क्या है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है बेटा। लगा दो तीनों को जहां मन था। इसमें तुम कहीं भी कर सकते हो 1 वाले पे। पहले एक काम कर लो, ठीक। कर लिया हम लोगों ने, CH3 और यहाँ पे H लगा दिया, ठीक। अच्छा, सेकंड पे क्या है देखो, तो 2 हाइड्रोजन है बेटा, एक मिथाइल है। 2 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है। हमको बनाना क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड में क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल 60 के आसपास होता है। यानी कि 3 तुम्हारा कहाँ लगेगा, इस पे लगेगा, 1 2 3, इन तीनों में से कहीं पे लग जाएगा, ठीक है। अब इन देखो, सेकंड वाले कार्बन पे क्या है, चलो इसको कर लो क्या, 3 4 5 कर लो, ठीक। क्योंकि 1 2 पहले दे रखे हैं। सेकंड वाले कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। तो सेकंड वाले कार्बन में बल्कि ग्रुप कौन है, मिथाइल वाला है, ठीक बेटा। तो मिथाइल को कहाँ रखोगे, 3 पे रखोगे, 4 पे रखोगे, 5 पे रखोगे? मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए रिप्लाई करो मुझे। मिथाइल को किस पोजीशन पे रखोगे, 3 पे, 4 पे कि 5 पे? मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए, ठीक। 3 पे। बहुत भाई बढ़िया। तुमको ये समझ में आ गया, तुमको बनाने आ गया, बात खत्म। तुमको 4 ऑप्शन दिया होगा, तुमसे बोलेगा कि बताओ कौन सा करेक्ट है। तो तुम क्या करोगे, एंटी वाला चूज करोगे उसमें से, ठीक है। यानी बेटा मिथाइल हम यहाँ लगा देंगे, क्योंकि बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना चाहिए हमको। बाकी 2 H कहीं भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। बन गया कहानी, ठीक है। हाँ,
3 पे लगाओगे, ठीक है। अच्छा बिल्कुल 3 पे लगा दिया। अच्छा कोई ये मुझे बताओ, क्या यहाँ लगा सकते हैं क्या इसको? नहीं नहीं लगा सकते, कोई टेंशन मत लो, तुमको पता है कि ये इथाइल यहाँ पे, ठीक। आसान क्वेश्चन पूछ दिया मैंने, ठीक है। सबको समझ में आया 3 पे कैसे लगाएंगे? ठीक है। अब जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैं चाहता हूँ वो रिप्लाई करे, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा टर्म आता है बेटा, एक छोटा सा टर्म आता है गॉच इफेक्ट। सुन लो ध्यान से, ये सब एक्सेप्शन जैसे काम करता है। क्या बेटा? गॉच इफेक्ट। इस पे एक दो क्वेश्चन कल करा दूंगा, आया हुआ है। गॉच इफेक्ट सुन लो, क्या देखो ध्यान से। हमेशा क्या होता है तुम्हारा बेटा, स्टैगर्ड का एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है किससे? गॉच से। या सिंपली मैं बोलूं कि एंटी फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा गॉच वाले से। लेकिन जो गॉच इफेक्ट होता है ना बेटा, यहाँ पे देखो, ये जो इफेक्ट है बेटा, दिस इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ गॉच, ठीक है बेटा, इन कंपेरिजन टू एंटी, इन कंपेरिजन टू एंटी, एंटी फॉर्म। ये तुमको याद रखना है, ठीक है। इसका कारण लिख दूंगा मैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक बेटा। ये मतलब हर जगह नहीं होगा, ठीक है। मतलब हर जगह तुम्हारा एंटी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देखो पार्शियली और फुल्ली की लिस्ट को तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो दोनों लास्ट में ही आएंगे। शुरुआत में कौन आएगा? एंटी एंड गॉच आएगा, ठीक। तो हमेशा तुम्हारा क्या होता है, जनरली एंटी वाला तुम्हारा स्टेबल, हमेशा तुम्हारा स्टेबल होगा एंटी, ठीक है। खाली वहां ध्यान रखना है, कहाँ बेटा? कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। जहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया बेटा, वहां पे तुम्हारा मालूम क्या होता है, वहां पे गॉच वाला ज्यादा स्टेबल बन जाता है, ठीक। यही गॉच इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो स्टैगर्ड फॉर्म, ये टेंशन मत लो, दोनों को दोनों एंटी बोलो या गॉच बोलो, दोनों क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म है। यानी कि डाइहेड्रल एंगल तुम्हारा 60 ही है, ठीक है। गॉच वाले में क्या होता है ना, कि बल्कि ग्रुप जो तुम्हारा होता है उसके बीच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। और एंटी वाले में क्या होता है? बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए एंटी ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन बेटा गॉच इफेक्ट जहां लगेगा, गॉच इफेक्ट बोलने का मतलब क्या है? जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग गया, ठीक है, वहां पे तुम्हारा गॉच वाला ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसा कहाँ होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो, अच्छा तुमको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है? ये याद रखना हमेशा। कहाँ बेटा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे जुड़े हाइड्रोजन के साथ। बताया था तुमको फोन। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये 11th की चीज है सब। लेकिन इतना बता चुका हूं तुमको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 एटम करते हैं, कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बस बात खत्म। और इनसे जुड़ा हुआ एच, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ एच। अगर एच मान लो कहीं और जुड़ा हुआ है, ठीक है, फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, पीएच है मान लो, तो वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ फोन करता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये आप याद रखिए, आपको अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो ठीक। दिक्कतें होगी तो क्लास ऑफलाइन होने दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये चीज है, नहीं होगी दिक्कत है यार, इसमें कौन बड़ी बात है, तो कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल देखो कैसे देखते हैं, इसमें सबसे छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। जैसे कि मान लो इसकी बात किया, किसकी बेटा? CH2 और CH2, ठीक है। यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, हम दोनों लगा सकते हैं। ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अच्छा इसको 1 माने बेटा, इसको 2 माने, ठीक है। तो इसका बनाते हैं क्या? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाते हैं। आइए आइए बनाते हैं इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। अच्छा पहले तुमको क्या मालूम था? तुम एंटी बनाते अगर पहले बोलता तो मैं। लेकिन अब तुम एंटी नहीं बनाओगे, इसका क्या बनाओगे? गॉच बनाओगे। क्यों बेटा? क्योंकि तुमको अल्कोहल दिख रहा है ना। अल्कोहल का मतलब क्या है? O और H के बीच में बॉन्ड है, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक। और ये किसके साथ भी बनाएगा, मत सुनो ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक तुम्हारा H किससे जुड़ा होना चाहिए बेटा? ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से, ठीक है। और वो बनाएगा भी किसके साथ? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि H जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से और बाकी कार्बन से बना लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। H का, हाइड्रोजन का बेटा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन से जुड़ा होना जरूरी है। और साथ में क्या जरूरी है? कि यही H तुम्हारा किससे बॉन्डिंग करेगा? फ्लोरीन से, या फिर ऑक्सीजन से, या फिर नाइट्रोजन से, ठीक है। यानी फोन के ही इर्द गिर्द तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट घूमता है। चलो इसका दोनों बना देता हूं मैं, ठीक।
किसका? इस क्वेश्चन का, दोनों, मतलब गॉस भी एंटी भी। मेरे साथ देखिए यहाँ पे, पहला काम इसको 1 दे दिया बेटा, ठीक है। सेकंड कार्बन पीछे गोल बना दिया, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले पे देखो क्या है, एक अल्कोहल 2 हाइड्रोजन। जो पिछला क्लास छोड़ा था ना, उनको बहुत दिक्कतें हो रही है, मुझे पता है, मुझे मजा आ रहा है, मतलब है। और छोड़ क्लास तू, तो छोड़ दी दिन तुम क्लास छोड़ोगे, दिन ज्यादा पढ़ा दूंगा मैं, ठीक। अब मैंने कसम खा रखा है, ठीक। ऐसा ही आएगा तुम्हारे अंदर डेडिकेशन। सैटरडे नाइट करते हो तुम छुट्टी मार के। तो पॉइंट क्या है बेटा, फर्स्ट कार्बन है, इस पे क्या है देखो, 2 हाइड्रोजन 1 अल्कोहल, तो पहले बना दो उसको। चलो बना दिया। यहाँ पे OH, तुमको जहां मिले तहां दे दो H, बस 120 रखना, बात खत्म। अच्छा, दूसरे वाला पे भी क्या है बेटा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 OH, ठीक है। तो अगर तुम एंटी बनाते तो क्या करते, यहाँ देते OH को ऊपर और दोनों H को यहाँ, ठीक है। ये एंटी वाला फॉर्म है, जो कि तुम्हारा क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है कन्फर्मर में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा कहाँ पे, इस वाले आंसर में। अगर मान लो अल्कोहल जबकि जगह कुछ और होता, ब्रोमीन होता, कुछ भी होता, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब हमारा क्या होता, एंटी वाला फॉर्म ही स्टेबल होता है। लेकिन बेटा जैसे ही अल्कोहल आ गया, NH2 आ गया, ठीक है, फ्लोरीन आ गया, HF, तब दिक्कत होने लगती है, ठीक है बेटा। तब क्या होता है तुम्हारा, गॉच फॉर्म स्टेबल बनता है। देखो कैसे बनता है, ये डॉट बना दिया फिर से, यहाँ सर्कल, डॉट के साथ क्या OH, बाकी यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, ठीक बेटा। अब क्या करोगे तुम, बनाओगे गॉच। तो गॉच के लिए क्या करते हैं, बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो मैं जानबूझ के, बल्कि ग्रुप कौन है सेकंड वाले को, OH है। H का तो कुछ औकात ही नहीं है यार, OH है ना, तो मैं जानबूझ के OH को यहाँ लगा दिया, देख। अब खोल के लिख रहा हूँ जानबूझ के मैं, ठीक, OH, बाकी 2 H यहाँ यहाँ। अब देख बेटा, इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, हल्का सा प्लस आएगा, हल्का निगेटिव आएगा। इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इसके पास लोन पेयर बोल लो, या फिर इसके पास भी क्या होगा, हल्का सा निगेटिव होगा, और H के पास हल्का सा पॉजिटिव होगा। तो इसका H इसका O के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। या फिर ये बोल दो, इसका O इसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ बेटा, इसका मतलब क्या है, गॉच वाला फॉर्म स्टेबल हो जाएगा। किससे, एंटी से। तो आखिरी में एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि हमेशा एंटी वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा गॉच से, बशर्ते वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो रहा हो। जैसे ही बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तुम्हारा क्या होगा, गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल बन जाएगा एंटी से। ये बात तो सबको समझ में आई? एक बार रिप्लाई करो तो मुझे, बहुत जल्दी छोड़ने वाला तुमको, मतलब 5 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, समझ में आ गया तो आपके लिए 2 क्वेश्चन में यहाँ डाल रहा हूँ। आप इसका दोनों फॉर्म बना के बताइए मुझे, रफ पे कीजिएगा, मैं आंसर यहाँ पे करूंगा तो आप मैच कीजिएगा, ठीक। चलिए, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर फॉर फॉलोइंग। अच्छा, फर्स्ट में क्या देख ले, CH2, यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। ऑप्शन बी देख ले बेटा, यहाँ पे CH2, यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या, CH2NH2। तो बताइए करके मुझे, कीजिए, दोनों का बनाइए मोस्ट स्टेबल, बनाइए कॉपी पे। आखिरी क्वेश्चन है, फिर खत्म करते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। और एक क्लास ज़्यादा से 1.5 घंटे और लेंगे, ठीक है, मतलब एक क्लास आधा घंटा और, तुम्हारा उसके बाद कन्फर्मेशनल खत्म हो जाएगा। फिर घुसेंगे उसके बाद बेटा हम ज्योमेट्रिकल में। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी, मतलब केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, मतलब पूरा मन लगाएगा पढ़ाओ, समझ रहे हो। तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे पढ़ो। ये नहीं कोई सोच रहा है कि पापा की दुकानें बढ़ जाएंगे, हैं, कुछ नहीं होगा जिंदगी में। तो भाई इतना मत मरो, ठीक है, तुम्हारा उम्र बहुत कम है, 17 साल 16 साल की लड़की हो तुम, 18 साल की लड़की हो। अब तुम्हारी उम्र में समझ रहे हो तुम, मतलब क्रांति होना चाहिए बच्चों के अंदर, दुनिया बदल देंगे, ठीक है। कम से कम तुम्हारी उम्र में तो मत ही है, बाद में भले जाके कुछ घट जाता है पावर।
तुम लोग यूथ हो यार, मतलब यूथ नहीं, किशोर हो तुम लोग। यूथ में तो हम भी आते हैं, लेकिन तुम किशोरावस्था में हो मतलब। बहुत एनर्जी तुम्हारे पास, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, तो एनर्जी को सही जगह पे लगाओ। हाँ, फिल्में उनमें देखना को बंद करो, मीम देखना छोड़ो। बहुत मीम शेयर करते हो यार तुम लोग। हाँ, मीम ना अफीम हो गया, नशा हो गया वो। कोई सिगरेट पीता है तो कोई आजकल मीम शेयर कर रहा है, बस छूटता ही नहीं लोगों से। अलग ही नशा है उसका, पता नहीं क्या है। मोबाइल तो छोड़ ही दो, मतलब ये बोलता हूँ मैं। क्यों मोबाइल यूज करना मतलब? मतलब बहुत कम, आधा घंटा यूज कर ले, चल ज्यादा से ज्यादा। हाँ, पढ़ाई के छोड़ के बाकी बातें में बोल रहा हूँ, आधा घंटा ही बहुत है। तुम खोल देगा तो मन नहीं करता फिर हटने का। और तुम्हारा उम्र भी वही है। कुछ नहीं कर रहा, बस स्लाइड कर रहे हो उसको आगे पीछे आगे पीछे। और जब तक बोर होगे तुम, 2-3 साल बाद बोर हो जाओगे, टेंशन मत लो, तब तक तुम्हारा टाइम निकल चुका होगा कुछ करने का, यही वाला हाल है। चलिए, देखिए इसमें मेन चीज क्या था ना बेटा, कि आपको ये तय करना था कि किसमें एंटी बनेगा, किसमें गॉच बनेगा मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे हुआ क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या सब सहमत हो मेरे बात से? ये फ्लोरीन है ना बेटा, और OH है। यहाँ पे नहीं होगा, यानी यहाँ पे कौन स्टेबल होगा, गॉच वाला स्टेबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, एंटी स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ तो H जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए, बस तीन ही चीज, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। या तो इससे H जुड़ा हुआ हो, या फिर इसका जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का H जो है बेटा, वो क्या करेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ही बना पाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें तुमको समझ में आ गई, तो बस सारी कहानी समझ में आ गई। तो यहाँ पे स्टेबल कौन होगा बेटा, एंटी वाला होगा, ठीक। एंटी यहाँ पे होगा मोस्ट स्टेबल। ए वाले में क्या होगा, गॉच होगा मोस्ट मोस्ट स्टेबल। सबने बना लिया? ठीक है, बस यही था मेन चीज, यही देखना है तुमको और कुछ नहीं। इसको बना दूं मैं, कि तुम कॉन्फिडेंस है तुमको? इसका फॉर्म बना दूंगी, है कॉन्फिडेंस कि नहीं सही बनाया हूं मैं? कॉन्फिडेंस है? चलो एक बनाया था, दूसरा नहीं बनाऊंगा, ठीक। बना दूं? और सीधा अंडर कॉन्फिडेंस लड़की है। टीचर आता ना बगल में से, कांपने लगते कुछ बच्चे, है ना, बगल में टीचर खड़ा हो गया तो कुछ बच्चे कांपने लगते हैं, या फिर स्टेज पे खड़ा कर दे कांपने लगते हैं। फिर बिना बोले पैर कांपने लगता है उसका। लगता है क्या हो गया यार, ठीक है। होता है कुछ बच्चों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, बनेगा गॉच। तो पहले तो बेटा फर्स्ट कार्बन इसको दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, सेकंड इसको कर दो। तो हमने बना दिया इसको, यहाँ पे F क्लोरीन, यहाँ पे H, और यहाँ पे H। पहले ये काम कर लिया, ठीक। हाँ, मतलब ये कैसे बनाते हैं, जिसको 1 माना उसको डॉट से, चलो एक, जिसको 1 माना उसको डॉट से दिखा दो, और वहां से 120 पे तीनों बॉन्ड बना दो, बात खत्म। फिर सर्कल वाला ऐसे कर लो बेटा, पीछे उसके जस्ट स्टेरिंग लगा दो, ठीक है। और बेटा एंटी या गॉच के लिए क्या करते हैं, एंगल 60 डिग्री रखते हैं, यानी कि तीनों को तीनों यही लगेंगे। बस यही कहानी होती है। मैंने कल जो नहीं आया था बच्चे, उनके लिए बता दिया है। बनना क्या है, गॉच। गॉच में क्या होता है बेटा, कि जो तुम्हारा बल्कि ग्रुप है उसके बीच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले में बल्कि कौन है, OH है, ठीक है। तो 60 डिग्री मतलब कार्बन 1 का बल्कि कौन है, फ्लोरीन। तो कहीं पे लगा दो इधर 60 डिग्री पे, या तो यहाँ लगा दो, क्या यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे लगा दो, जहां मन है वहां लगा दो। तो लगा दिया मैंने, देखिए यहाँ पे H। अब यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, हल्का पॉजिटिव, यहाँ पे हल्का निगेटिव। फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, प्लस वाले को, हल्का सा। जैसे डोनेट करेगा क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें बनेगा गॉच स्टेबल, एंटी नहीं होगा इसमें, ठीक। और बी वाले में क्या बनेगा, एंटी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको।
आज जो पढ़ाया वो सब कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ ठीक है, रिवाइज करते रहिए आप, ठीक। फिर कल कन्फर्मर को खत्म करते हैं ऑलमोस्ट, नहीं तो मतलब परसों, कल के बाद वाले क्लास में आधा घंटा लगेगा, ठीक। आपका कन्फर्मर हो जाएगा खत्म। फिर शुरू करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पढ़ते रहिए। देखिए 1 जुलाई से हो सकता है आपका क्लास ऑफलाइन हो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी पता नहीं क्या क्या नौटंकी है। बस सब कुछ चलना चाहिए, खाली पढ़ाई से दिक्कत है। पता नहीं क्या सही है क्या गलत, समझ नहीं आता कई बार। चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं। सबको बाय।